हुआ बहू? बड़ी परेशान लग रही है। क्या हुआ? अरे आपकी पोती कहाँ चली गई? कहीं मर तो नहीं गई? 8 बज गए, अभी तक वापस घर नहीं आई। अरे तो उसके बारे में ऐसे क्यों बोलती रहती है? ऑफिस गई है, काम होगा तभी नहीं आई है। अच्छा, उसकी ऑफिस में दिन रात बराबर काम होता है क्या? अरे जहाँ मरना है वहाँ मरती रहे, मुझसे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। आज बोल रही थी कि उसकी सैलरी मिलेगी और अभी तक महारानी आई नहीं। मुझे शॉपिंग में जाना था, सोच रही थी आज डिनर भी बाहर करके आऊंगी अपने राजू को लेकर। बहुत दिनों से बोल रहा था कि बाहर नहीं गए डिनर करने के लिए। इसके बाप तो है नहीं यहाँ पर, वो तो महीने में एक बार आते हैं। कम से कम मैं ही राजू को घुमा लाती, लेकिन आपकी वो महारानी अभी तक आई नहीं। आती ही होगी, इंतजार कर ले, उसे भी साथ ले जाएगी ना तू डिनर करने के लिए। वो भी बेचारी कभी नहीं जाती है अकेले कहीं भी घूमने, ना कहीं कुछ खाने। साथ में ले जाना बहू, उसे भी अच्छा लगेगा, वो भी थोड़ा सा बाहर की दुनिया देखेगी। हैं? मैं उसको लेके जाऊंगी? पागल है? आपका दिमाग तो सही है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है उड़ाने के लिए कि मैं उसे लेकर जाऊं। अरे तू मत देना पैसे, वो तो कमाती है, वो खुद ही दे देगी अपने पैसे। बस तू उसे अपने साथ ले जाना। हाँ हाँ, मैं उसे कमाने देती हूँ, तो बस पैसे उड़ाने के लिए तो कमाने देती हूँ। कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप से घर में रहेगी और आप भी घर में रहेंगी। आपके लिए और अपने लिए बना लेगी खाना। हाँ तो खाना तो रोज वही बनाती है सबके लिए, कौन सी नई बात है बहू। मेरी चिंता मत कर, मैं तो कुछ भी खा लूंगी, लेकिन पोती को लेते जाना। मीना की जब माँ थी तब उसे बड़े प्यार से रखती थी, जब से उसकी माँ गई उसकी जिंदगी से तो प्यार ही दूर चला गया। ये आप मुझे क्यों सुना रही हैं? हाँ, भगवान जाने कहाँ कल मुई गुल खिला रही होगी। ऑफिस गई है या कहीं और गई है, अभी तक नहीं आई। आ गई महारानी, कहाँ गुल खिला रही थी? मुझे तो लगा कि आज घर ही नहीं पहुंच पाएगी। वो नहीं माँ, सब स्टाफ को सैलरी मिल रही थी, इसलिए टाइम लग गया। हाँ हाँ चल ठीक है, चल जल्दी से पैसे निकाल के दे। जी नहीं माँ, अभी देती हूँ। मीना बेटा, थोड़े पैसे तू अपने लिए भी रख लेना। क्या जरूरत है इसे पैसे की? लाए सारे पैसे? वो नहीं माँ, वो मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगा है, तो मुझे ऑटो में जाना पड़ता है ना, इसलिए आप थोड़े पैसे मुझे दे दीजिए, बाकी के आप रख लीजिए। 3,000 आप मुझे दे दीजिए, 15,000 आप रख लीजिए। हाँ हाँ, तुझे तो सारे पैसे दे दूँ, सारे रख ले समेट के। बड़ी आई, कोई जरूरत नहीं है, रोज पैदल जाएगा, इससे भी तेरा फिगर भी मेंटेन रहेगा। घर में वैसे करती क्या है, पड़े पड़े खाती है, ठूसती है। एक तो 18,000 सैलरी मिलती है तेरी, ऊपर से तुझे ही दे दूँ सारे पैसे। मुफ्त के रहते हो क्या? यहाँ पर खर्चे लगते हैं। तेरे पापा तो कोई कलेक्टर है नहीं, कितना पैसा कमाते हैं। 15,000 तो सैलरी मिलती है, तो वो हम दोनों के ही खर्चे में चले जाते हैं, तो घर का किराया भी तो देना पड़ता है। बहू थोड़े पैसे दे दे, उसका भी तो हक है अपनी सैलरी में। सारा पैसा तू ही ले लेती है हमेशा, जरा तो सोचा कर, दिन रात मेहनत करती है, इंसान है वो भी। इसे पैसों की क्या जरूरत है? हाँ, खाने के लिए घर में खाना मिलता है, कब पहनने के लिए इसके पापा ही कपड़े ला के दे देते हैं, फिर क्या जरूरत है इसे पैसों की? और काम करने का तो इसे ही शौक चढ़ा था ना, हमने कौन सा बोला था कि तू जाकर नौकरी कर? ये तो खुद करना चाहती थी नौकरी, अब नौकरी करना चाहती है तो ठीक है, घर का खर्चा तो उठाएगी ही ना। और सुन, मैं और राजू बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, अपने लिए और दादी के लिए अपने बना लेना, बनाना होगा तो, अगर खाना है तो हमारे लिए मत बनाना। ठीक है नीमा। मीना बेटा इधर आ तू। हाँ दादी कहिए, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? बेटा तू इतनी सीधी क्यों है? तू ऐसा क्यों करती है? जो भी तेरी सैलरी हमेशा आती है तू सब कुछ अपनी नई माँ को पकड़ा देती है। तू जानती है ना, एक बार उसके हाथ चले गए तो वो वापस नहीं देने वाली है। फिर तू ऐसा क्यों करती है? थोड़े पैसे अपने लिए रखा करना, आखिर मेहनत करती है, कमाती है, थोड़ा तो अपने बारे में सोच बेटा। दादी आप तो जानती हैं, अगर मैं नई माँ को कम पैसे देती तो बहुत गुस्सा करती। अब मैंने सोचा था कि मैं उनसे पैसे मांगूंगी, वो दे देंगी अपने से,
मुझे क्या पता था कि वो नहीं देंगी। अभी तो मुझे कम सैलरी मिलती है, इसकी वजह से नहीं माँ नहीं देती हैं। पर बेटा इतनी दूर तो ऑफिस जाती है पैदल, अच्छी बात नहीं है ना बेटा। थकान लगती है तुझे भी, वहाँ भी जाकर मेहनत करती है। दादी आपको पता है मेरी सहेली ना स्कूटी खरीदने वाली है इस महीने। वो बोल रही थी कि वो मुझे अपनी स्कूटी में बैठा कर ले जाया करेगी। अच्छा, पर बेटा वो भी तो तुझे फ्री में नहीं बैठाएगी, थोड़ा बहुत पेट्रोल तो तुझे भी भरवाना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत पैसे अपने पास रखा कर, ठीक है? हाँ दादी ठीक है, मैं अगली बार से अपने पास रख लूंगी पैसे, क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ने वाली है ना। अगले महीने से 22,000 मेरी सैलरी हो जाएगी। मैं तो ये नई माँ को बताना ही भूल गई, अगर बताती तो वो खुश हो जाती। अरे बेटा चुप, ये एकदम चुप, ये बात किसी को नहीं बताना है तुझे, समझी? और दादी ये तो खुशी की बात है, मैं नई माँ को तो बताऊंगी ना। हे भगवान कितनी भोली है मेरी बेटी, 20 साल की लड़की है, जरा सा नहीं सोचती अपने बारे में। अरे बेटा क्या जरूरत है नई माँ को बताने के लिए, अगर तू बता देगी उसे तो वो फिर अगले महीने से तेरे सारे पैसे ले लेगी। 22,000 लाएगी तो 22 के 22 ले लेगी, और तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाली तेरी नई माँ, क्योंकि वो तुझसे जरा भी प्यार नहीं करती, ना ही जरा सा सोचती है तेरे बारे में। दादी मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल नई माँ मुझे प्यार करेगी, इसीलिए तो मैं उन्हें सारे पैसे दे देती हूँ, सब कुछ उनके मन का करती हूँ, फिर शायद वो खुश हो जाएं और जैसे वो राजू को प्यार करती हैं वैसे मुझे भी प्यार करें। मैंने सुना है कि कोई कोई नई माँ बहुत अच्छी होती है, और पक्का ये नई मेरी नई माँ भी अच्छी हो जाएंगी, वो भी मुझसे प्यार करेंगी। बेटा तू बहुत भोली है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो अच्छा होता है वो पहले से ही अच्छा होता है। तेरे पैसे देखकर सिर्फ उसके अंदर लालच बढ़ रहा है और कुछ नहीं, उससे तो जरा सा लगाव नहीं है तुझसे। बेटा तुझे अपने लिए ना खुद ही सोचना पड़ेगा, आखिर कब तक मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे बारे में सोचूंगी। बेटा जरा तो सोच तू, मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे रहते हैं वो मैं तुझे दे देती हूँ, अब मैं भी कहाँ से लाऊं पैसे? तेरा पापा भी अब ज्यादा पैसे मुझे नहीं देता, तेरी नई माँ उसे मना कर देती है। तो बेटा तुझे अपना खर्चा खुद चलाना पड़ेगा, कमाती है तो थोड़ा तो अपने लिए भी कर, अपने लिए सोच बेटा। इसलिए मेरी बात ध्यान में रखना कि सैलरी बढ़ रही है तेरी, तो तू इस बात को अपनी नई माँ या पापा किसी से मत कहना, ठीक है? तो अपनी माँ को 18,000 ही देना, बाकी का जो तुझे पैसा मिलेगा वो अपने पास रखना, समझी? ठीक है दादी थैंक यू। मैं तो बोल रही थी कि धीरे धीरे करके पैसे जोड़ना और अपने लिए स्कूटी ले लेना, जैसे तेरी सहेली चाहती है वैसे तू भी जाया करना। हाँ दादी लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए, और नई माँ को तो आप जानती हैं ना, तो वो नहीं खरीदने देंगी। मैं हूँ ना बेटा तेरी नई माँ को समझाने के लिए, तू तो बस पैसे जोड़ और थोड़े बहुत मैं भी जोड़ूंगी। ठीक है दादी थैंक यू सो मच, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं तो मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, आप बस हमेशा मेरे साथ रहना। हाँ बेटा जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक तो तेरे साथ ही हूँ, आगे का भरोसा नहीं। चलो ठीक है दादी मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए और अपने लिए खाना बनाती हूँ कुछ अच्छा सा। अरे नहीं बेटा तू जाके फ्रेश होकर आराम कर, आज मैं खाना बनाऊंगी, अभी तेरी दादी माँ के हाथ पैर चलते हैं, तेरे लिए बना सकती है खाना। तुझे खीर बहुत पसंद है ना, तो मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। थैंक यू दादी। ये बात अपनी नई माँ को मत बताना, नहीं तो जीने नहीं देगी वो। ठीक है दादी नहीं बताऊंगी। मेरी मीना तो कितनी भोली है, जरा सा भी अपने बारे में नहीं सोचती, सबके बारे में सोचती रहती है। और इसकी लालची नई माँ जरा सा उसके बारे में नहीं सोचती, इतना कुछ करती है मेरी बेटी तो भी। हे भगवान कोई अच्छा सा लड़का भेज दो उसकी जिंदगी में, शादी हो जाए, अपनी घर गृहस्थी बसा ले, वो इस जेल से बाहर हो जाए। अभी तो मैं हूँ उसके साथ, कल को जब मैं नहीं रहूंगी तो कौन सोचेगा मेरी पोती के बारे में। इससे अच्छा है कि उसकी शादी हो जाए, अपने घर गृहस्थी में चली जाए। कल ही शर्मा जी की बेबी से बात करूंगी, वही शादी करवाती रहती हैं, हो सकता है मेरी पोती के लिए भी कोई अच्छा लड़का बता दे, मैं उसकी शादी कर दूं, अपने होते हुए खुशी खुशी इस घर से विदा कर दूं। जिंदगी में बहुत दुख देखा है मेरी पोती ने, आगे भगवान उसके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां डालना, खुश रखना उसे। अम्मा जी हम दोनों जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा, दरवाजा अच्छे से बंद रखना। ठीक है बहू। बाय दादी।
इसे तो बस अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है, हर वक्त बस अपने बारे में सोचती रहती है। चलो आज अपने पोती के पसंद का खाना बना देती हूँ, खुश हो जाएगी। जब तक मैं हूँ तो मैं तो अपना प्यार देती रहूँ उसे, जिससे उसे अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।